बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ मेरी उन बहनों के लिए स्पेशली जो डाइट कॉन्शियस हैं और वो लोग जिन्होंने अभी जो है ना डाइटिंग स्टार्ट की है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है ना रेसिपी रहेगी। आज मैं आप लोगों को बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कोफ्ता सैलेड तैयार करना सिखाऊंगी, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और साथ साथ ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स अपने अंदर लिए हुए हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कोफ्ते, जिनकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी। आप लोग देख सकते हैं फ्रीज़ करने के बावजूद भी ये कितने फ़्रेश लग रहे हैं। जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं तब तक हम लोग जो है ना ऑयल गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था एक पैन के अंदर ऑयल और उसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। उसके बाद जो है ना ये जो कोफ्ते हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आपके पास जिस भी साइज़ के हैं आप वो जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशली डाइट सैलेड चाहते हैं तो आप एयर फ्रायर की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर बिल्कुल कम 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर भी इनको जो है ना वो कुक कर सकते हैं। कोफ्ते तो हमने रेडी कर ली हैं। अब उसके बाद हम ज़बरदस्त से सैलेड के लिए वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ जो हैं वो अनियन लिए थे, उनको कट कर लिया है। 2 ही मैंने यहाँ पर टमाटोज़ लिए थे, उन्हें कट कर लिया है। कैप्सिकम ली थी, साथ 7 से 8 जो है सब्ज़ मिर्चें ली थी और सलाद पत्ता जिसे हम लेटस कहते हैं वो लिया था। उस इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। उसके बाद बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैं इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी, ग्रिल कर लूँगी, ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए इनके अंदर और ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। इस तरह से हमारा जो स्टमक है ना वो भी फुल रहेगा और हमें जो है ना भूख भी नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा और क्रेविंग्स भी नहीं होंगी और हमारी डाइटिंग का प्रोसेस भी जो है ना वो इजीली जो है वो प्रोसीड हो सकेगा। ये देखें अच्छे तरीके से तमाम तर वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद हल्के हाथों से हम इनकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। ज़्यादा ऑयल इनके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना फॉर टेस्ट मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और आप लोगों की जो वेजिटेबल्स हैं ना इनको 4 चांद लग जाएंगे। इन तमाम तर वेजिटेबल्स को कुक करने के बाद अब जो है ना इस तरह से आप कोई भी प्लेटर ले सकते हैं और उसके अंदर जो है ना सेट कर लें। ईद आ रही है तो आप ये सैलड जो है ना दावतों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है और साथ साथ जो है ना डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आपने इन तमाम तर वेजिटेबल्स को अच्छे से सेट कर लेना है और लेटस जो है ना इसको भी इस तरह से जो है ना स्प्रिंकल कर लेना है और हाथ की मदद से इन तमाम तर चीज़ों को सेट कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये सेट होंगी। और जो ग्रीन चिलीज़ है ना इनको थोड़ा सा साइड पर ही रखिएगा ताकि अच्छी सी जो है ना प्रेजेंटेशन भी हो। ये देखें अब जो है ना उसके बाद हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे हम वो जो है इसके ऊपर रख देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सेटिंग कर लेंगे और इन तमाम तर चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। साथ साथ मैंने ली थी 4 टेबलस्पून योगर्ट, थोड़ी सी मायोनीज़ और चिली गार्लिक केचप और उसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी सी उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है ना ये ड्रेसिंग तैयार हो गई थी तो मैंने जो है ना अब इसके ऊपर वो भी ऐड कर दूँगी। इससे एक तो लुक बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और साथ साथ जो इनका फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैलोरीज़ भी नहीं है तो ईज़िली आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी। आप लोग जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी इजी सी रेसिपी है और इस तरह से ही आप लोग मेरे से फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि आप लोगों की फरमाइशें जब मैं पूरी करती हूँ ना तो मुझे दिल से खुशी होती है और इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। साथ इस रेसिपी के कोफ्तों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप लोग वैसे भी दावतों के लिए भी कोफ्ते कबाब तैयार करके रख सकते हैं, ईज़िली ख़राब भी नहीं होते हैं और आपस में जुड़ते भी नहीं हैं। इस
कोफ्ता सैलड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ डाइट करते रहें, ख़ुद को हेल्दी रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।